देखो इसमें दिया है आकृति 6.17 में, मतलब ये जो आकृति हमें दी गई है इसमें पी ओ क्यू एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। लंब होने का मतलब जहाँ पे 90 का कोण बनता है उसको कहते हैं लंब। तो इसका मतलब यहाँ पे 90 का कोण बनेगा, इधर भी साइड 90 का कोण बनेगा और इधर साइड भी 90 का कोण बनेगा, ठीक है। आगे दिया है किरणों ओ और पी और ओ आर के बीच में ओ एस, इसके बीच में ओ एस एक अन्य किरण है, एक दूसरी किरण है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण आर ओ एस, देखो आर ओ एस कहाँ पे है, आर ओ एस बराबर है 1/2 क्यू ओ एस। क्यू कहाँ पे है, क्यू ओ एस मतलब पूरा ये वाला, माइनस पी ओ एस मतलब ये वाला। तो इसके बराबर है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो जो चीज़ें इसमें हमें दी जाती हैं वो चीज़ें हमें लिखनी होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है। देखो क्वेश्चन में हमें कौन कौन सी चीज़ें दी हैं। सबसे पहले तो ये दिया है कि जो ओ आर रेखा है वो पी क्यू पर लंब है। तो ओ आर जो है वो लंब है पी क्यू पर, तो लंब का ये वाला साइन होता है, ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे इस प्रकार से है ना। तो सेम टू सेम इसको छोटा करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये होता है लंब का साइन। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो कोण आर ओ क्यू है, आर ओ क्यू वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री लिख देता हूँ। तो ये हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि एक सरल रेखा के एक और 180 का कोण बनता है, मतलब ये जो पूरा कोण है वो 180 के बराबर होगा। ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। या पहले देखो ये चीज़ भी हमें सिद्ध करनी है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी लिखनी होगी कि सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि कोण आर ओ एस बराबर होगा 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस के, ठीक है। अब लिखेंगे क्योंकि एक और 180 का कोण बनता है ना, तो 180 का कोण बनने का मतलब क्या है कि ये वाला जो कोण प्लस ये वाला जो कोण प्लस ये वाला जो कोण है, तो इन तीनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोण, देखो ये वाला कोण मतलब पी ओ एस, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण पी ओ एस, ठीक है, प्लस ये वाला कोण मतलब कोण एस ओ आर, ठीक है, कोण एस ओ आर प्लस कोण आर ओ क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण आर ओ क्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, क्योंकि एक ऋजु कोण है, ठीक है। सरल रेखा पे एक और बनने वाले कोण को ऋजु कोण कहते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे सरल रेखा कोण भी आप लिख सकते हैं, सरल रेखीय कोण या सरल रेखा ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ होगी। अब आप देख रहे होंगे आर ओ क्यू इसकी वैल्यू हमें दी है 90 के बराबर है, तो यहाँ पे मैं 90 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण पी ओ एस प्लस कोण एस ओ आर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 90 बराबर ये हो जाएगा 180 के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कोण पी ओ एस प्लस कोण एस ओ आर बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 के। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी ओ एस प्लस कोण एस ओ आर बराबर 180 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 90 ही बचेगा। तो यहाँ पे मैंने 90 लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखो हमें कौन कौन सी चीज़ें निकालनी है। देखो पहली चीज़ तो हमें क्वेश्चन में ये निकालना है एक साइड आर ओ एस होना चाहिए, ठीक है। तो आर ओ एस देखो ये एस ओ आर लिखो या आर ओ एस लिखो एक ही बात है। क्यों एक ही बात है, क्योंकि मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो इसमें लिखा गया है यहाँ पे आर ओ एस, तो आर ओ एस मतलब ये वाला कोण, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे एस ओ आर, तो एस ओ आर मतलब एस ओ आर मतलब यही वाला कोण आ रहा है ना। तो इसके बदले मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे हो जाएगा आर ओ एस और प्लस एक है पी ओ एस, देखो पी ओ एस तो पी ओ एस ही है, तो यहाँ पे मैं कोण पी ओ एस ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री के, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होंगे एक और मुझे आर ओ एस चाहिए, तो खाली एक और आर ओ एस चाहिए। तो आर ओ एस मुझे कैसे मिल सकता है, देखो आर ओ एस एक यहाँ पे ऑलरेडी है, तो अगर मैं दोनों पक्षों में यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में कोण आर ओ एस जोड़ने
पर। तो दोनों पक्षों में अगर मैं आर ओ एस जोड़ता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा ये कोण पी ओ एस प्लस यहाँ पे हो जाएगा कोण आर ओ एस बराबर एक आर ओ एस जोड़ना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस कोण आर ओ एस बराबर हो जाएगा ये 90 डिग्री और प्लस में कोण आर ओ एस, ये चीज़ इसमें हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे प्लस है, ये चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पे ये चीज़ प्लस है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। तो अब देखो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आ रहा है 90 डिग्री प्लस आर ओ एस। तो 90 डिग्री देखो कहाँ पे है, 90 डिग्री तो ये वाला है ना, अगर मैं इसको मिटा दूँ यहाँ पे तो 90 डिग्री मतलब ये वाला और आर ओ एस मतलब ये वाला। अब ये वाला और ये वाला अगर मैं इनको साथ में लिखता हूँ तो किसके बराबर आ रहा है, ये एस ओ क्यू के बराबर आ रहा है। ठीक है, एस ओ क्यू के बराबर ये पूरा आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसके बदले एस ओ क्यू लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण पी ओ एस प्लस देखो ये 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कोण ऑफ आर ओ एस बराबर इन दोनों को बदले मैंने क्या लिख दिया, कोण कौन सा आ रहा है, ये एस ओ क्यू आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोण एस ओ क्यू। अब इसका रीज़न क्या लिखेंगे, क्योंकि जो कोण एस ओ क्यू है वो किसके बराबर है, वो 90 डिग्री प्लस आर ओ एस के बराबर है। तो इसका रीज़न मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। अब देखो एक साइड मुझे क्या चाहिए, एक साइड यहाँ पे आर ओ एस चाहिए। तो यहाँ पे मुझे केवल आर ओ एस चाहिए, बाकी मुझे सब चीज़ें हटानी होगी, तो इसको मैं इधर लेके आऊँगा पी ओ एस को। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कोण ऑफ आर ओ एस बराबर हो जाएगा कोण एस ओ क्यू। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस ये हो जाएगा पी ओ एस। ठीक है, अब केवल आर ओ एस चाहिए तो ये 2 को भी इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कोण आर ओ एस बराबर 2 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 1/2 और साथ में ये भी है कोण एस ओ क्यू माइनस कोण पी ओ एस। और यही चीज़ हमें शो करके दिखानी है, यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। देखो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। आर ओ एस 1/2 एस ओ क्यू, क्यू ओ एस लिखो या एस ओ क्यू लिखो एक ही बात है, मैंने आपको बोला था, माइनस पी ओ एस क्योंकि क्यू ओ एस, तो क्यू ओ एस मतलब कौन सा, क्यू ओ एस मतलब ये वाला और एस ओ क्यू मतलब यही वाला। तो इसको मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, कोण आर ओ एस बराबर हो जाएगा 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। और क्लास 9 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।